नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज रविवार को 125वीं जयंती है। हमारा देश आज वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मना रहा है। वो नेता ही जी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया था और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के उत्सव की शुरुआत आज 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के खास मौके पर करने का ऐलान किया है। पूरा देश आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक, आजाद हिंद फौज के एक नेतृत्वकर्ता, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे अमर स्वाधीनता मंत्र के उद्घोषक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर उन्हें कोटिश नमन। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट से सपा विधायक हाजी रिजवान ने टिकट न मिलने के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस बारे में रिजवान ने कहा कि इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। एसपी ने यहां से जिया उर रहमान बर्ग को टिकट दिया है, जिसके बाद हाजी रिजवान नाराज हो गए हैं और उन्होंने चुनाव में उतरकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हाजी रिजवान ने कहा है कि उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतना तय है कि वह अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि जब वह लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले थे तो उन्होंने अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। हाजी रिजवान ने कहा कि वह 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया है जिनका इस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है और ऊपर से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया है। रिजवान ने कहा है कि आज वह इस सीट को चुनाव जीत कर रहेंगे और ये टिकट काटने वालों से सवाल पूछेंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी कड़ाके की ठंड और बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज भी यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी जारी रहेगी। इसके चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश देखने को मिली, जिसमें सहारनपुर, देवबंद, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हसीनापुर, चांदपुर, किठौर, अमरोहा, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, संभल और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि लखनऊ समेत कई आसपास के जिलों में ओले भी पड़ सकते हैं। इससे राज्य में गर्म और बढ़ने की संभावना है। दरअसल उच्च पर्वतीय इलाकों में 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और इसका असर देश के अन्य हिस्सों पर भी नजर आ रहा है। इसी वजह से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। इससे पहले मौसम विज्ञान विभाग ने हवाएं चलने के साथ ही बिजली की गरज चमक के बीच बारिश होने की संभावना जताई है और आज राज्य के तकरीबन सभी राज्यों में बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहे। गौरतलब है कि पिछले दौर की बारिश के बाद 2 दिन से मौसम साफ था। धूप में तेजी के कारण न सिर्फ दिन के तापमान में बल्कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दिखाई दी थी, लेकिन शुक्रवार शाम से मौसम में अचानक बदलाव आया और तापमान में गिरावट आ गई। विधानसभा चुनाव से पहले जालौन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अवैध असलों के कारोबार में लिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। अपराधियों के पास से 8 तमंचे, 4 अधबने तमंचे, 2 रिवॉल्वर, 1 गन व 16 कारतूस बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के पास अवैध असला बनाने वाले उपकरण मिले हैं। इनका उद्देश्य था कि चुनाव को प्रभावित किया जाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। बता दें कि चुनावी माहौल में आपराधिक मामले बढ़ जाते हैं, उसी की रोकथाम के लिए जालौन पुलिस जिले में बदमाशों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। देखिए, आज थाना 8 की पुलिस के द्वारा एसओजी और सर्विलांस की टीमों के साथ में ये जॉइंट ऑपरेशन किया गया है, जिसमें ग्राम टिकरिया जो कि थाना 8 में पड़ता है, वहाँ पर आज सुबह 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद मुख्तार है जो कि थाना कोंच जनपद जालौन का रहने वाला है। दूसरे का नाम अशोक अहिरवार है, ये थाना उरई क्षेत्र का रहने वाला है। ये लोग खेतों में एक सुनसान खंडहर जैसे मकान में इकट्ठा होकर असलहों का निर्माण कर रहे थे और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि चुनाव के समय में चुनाव की व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए इन असलहों को बेचते और लोगों को सप्लाई करते। इसी क्रम में इन लोगों को जब पकड़ा गया है तो इनके पास से एक जो बंदूक 12 बोर की, 8 जो तमंचे 315 बोर का, 2 रिवॉल्वर जो कि 32 बोर का है और 3 अधबने देसी तमंचे 315 बोर के, 1 अधबना तमंचा 12 बोर का और इनके पास से कारतूस
अलग अलग बोर के मिले हैं और साथ ही साथ जो शस्त्र बनाने के उपकरण हैं, औजार भी काफ़ी बड़ी संख्या में बरामद किए गए हैं और इस तरह से इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी कोई क्राइम इनके थे सर? देखिए, दोनों लोग का इसके पहले भी आपराधिक इतिहास है। एक मुख्तार जो है झांसी से इसके पहले असलहे में ही जेल जा चुका है और एक अशोक अहिरवार भी 2018 में कोतवाली उरई से ही असलहे फैक्ट्री में ही जेल गया हुआ है और इन दोनों का असलहों का ये तस्करी करने का ये पुराना इनका आपराधिक इतिहास है। इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और इनकी संपत्ति जब्तीकरण की भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो टीम को कुछ इनाम दिए? टीम को 5,000 रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सर, कुछ जानकारी हुई कहाँ कब से कर रहे थे काम? और देखिए, जैसा कि इसमें एक व्यक्ति का जो है मुख्तार है, उसका 2013 का आपराधिक इतिहास है और ये झांसी से, जनपद झांसी में असलहे के साथ ही पकड़ा गया था और दूसरा जो अशोक अहिरवार है कोतवाली उरई में 2018 में पकड़ा गया था। तो जाहिर सी बात है, इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, ये इस तरह की तस्करी में संलिप्त भी रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की जा रही है और इनके अन्य साथियों का भी पता लगाया जाएगा और जो भी प्रकाश में आएगा आगे वो आप लोगों के साथ सूचना भी शेयर की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग मिसेंगे सर इनके साथ के? अभी पूरा नेटवर्क को और छानबीन की जा रही है, इनके बाकी संपर्कों को भी डेवलप किया जा रहा है, पूरे नेटवर्क को डेवलप किया जा रहा है। जनसत्ता दल लोकतंत्र के नेता धनंजय सिंह पर सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी हुई तो नेताजी समर्थकों के साथ थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी सुरेरी जनपद जौनपुर को प्रार्थना पत्र दिया कि वे 370 मडियाळू विधानसभा के प्रत्याशियों और आम जनता व सभी लोगों में सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से उनकी छवि को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में राजन त्रिपाठी को व अन्य 2 लोगों का नाम दिया है और कहा है कि उनको बदनाम किया जा रहा है और थाना प्रभारी सुरेरी को तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत करने की मांग की है। हम अभी कोई पद पे नहीं है, विधानसभा प्रत्याशी मडियाहू के विधानसभा प्रत्याशी सुरेरी थाने हमें इसलिए आना पड़ा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और आपत्तिजनक फोटो पे लिखकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हाँ, तो उनका नाम चिन्हित है या अभी? हाँ, राजन त्रिपाठी हैं और एक है क्या नाम है, युवराज विपिन और हेमंत पाठक। बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन और उनकी पत्नी सुप्रिया ऐरन सपा में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेताओं के पार्टी में शामिल होने का ऐलान करते हुए टिकट देने का ऐलान किया है, जिसके तहत सुप्रिया ऐरन बरेली कैंट से सपा की उम्मीदवार होंगी। अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन प्रदान करने का मुख्यमंत्री को आश्वासन भी दिया। एसोसिएशन के शिष्टमंडल का नेतृत्व युवा अधिवक्ता अली वारसी ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वकीलों को भरोसा दिया कि प्रदेश सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने को तैयार है। इसके साथ साथ उन्होंने अधिवक्ताओं की टीम को वर्क करने के लिए तैयार रहने और समाज के हर तबके तक न्याय पहुंचाने में सहयोग करने के लिए कहा। इस मौके पर मुख्य रूप से अवध बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आनंदमणि त्रिपाठी, अभिषेक त्रिवेदी, एसपी पांडे, अनुराग त्रिपाठी, डीएन दुबे, इमरान उल्ला खान, एसपी मौर्य, नारायण पांडे आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। बरेली में गरीबों को बड़े बड़े सपने दिखाकर लाखों रुपए जमा कराने के बाद एक कंपनी फरार हो गई है, जिसका पता लगाने पर सैकड़ों महिलाएं पीलीभीत बाईपास स्थित सेल्फ टेक जोन एंटरप्राइजेस कंपनी के कार्यालय पहुंच गई। वहां पर पहुंचकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और कंपनी कार्यालय पर पत्थरबाजी की। सूचना मिलने पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया और जानकारी मिलने के बाद एससीएम मौके पर पहुंचे। दरअसल 3 महीने पहले कंपनी ने लोगों को मोटी कमाई का लालच देकर हर किसी से 2,500 हजार रुपए जमा कराए थे और अब तक कंपनी सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए जमा करा चुकी थी। जानकारी के अनुसार अपना सारा सामान समेटकर कंपनी का ओनर और कर्मचारी फरार हो गए। इसका पता लगते ही सैकड़ों की तादाद में महिलाओं समेत अन्य लोग कंपनी के बाहर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। क्या हुआ था? सबके 2,500 हजार रुपए जमा हुए हैं हमारे सबके। मेरा नाम किरण। क्या हुआ आपका? मेरे बोलो ना। हमारा नाम संगीता गुप्ता है। यहाँ 2,500 रुपए जमा करके कागज दे रहे थे कि लिफाफा बना रहे हैं अमेजन कंपनी के लिए, उन्होंने बनवा रहे हैं। वो अब खाली बैठी हैं औरतें, लेडीज सोचती है कोई रोजगार मिल रहा है, किसी को क्या मालूम कि लेके भाग जाएंगे ये। और 2,500 रुपए जमा करे थे हमने, तो 5,000 रुपए जमा करे थे। 2 आईडी लगा के पैसे लिए थे हमने, 2 आईडी लगाई थी हमने।
और मोहल्लों में जाने कितनों को दिलाया था कि औरतें हमने तो 5,000 दिए, हमारी बहन ने, हमने किराए पे रह रहे के गुजर। हमारा नाम राजकुमारी, बरेली, इधर कटरे चांद खान। क्या हुआ था? ये क्या कहते हैं, हमारी हमने ये काम करा था अपने कागज के चिपने के नहीं का, और सारे लोगों ने, हमारी फ्रेंड ने, मैंने भी करा था, तो हमने परसों पैसे जमा करे, सारे लोगों ने करा, हमें क्या पता था ऐसे बेईमान लोग मिल जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।